देखिए हम सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी जी सरकार बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी से भी बात चल रही है। बात चल रही है, संपर्क में है मतलब बिल्कुल सब लोग? संपर्क में है, नीतीश जी भी संपर्क में है। हम सरकार बना रहे हैं, बोलने दीजिए, कहने दीजिए। 400 पार भी तो कह रहे थे, कहाँ आ गए 400 पार, कहाँ चले गए 400 पार। 400 पार का नारा दिया था आपने, क्या हुआ? बना लेते सरकार 400 पार करके 4 तारीख को। ये आंसू और आहें जाया नहीं गई है मोदी जी, जनता ने जवाब दिया है और ऊपर वाले ने भी जवाब। लोगों की जुबान पर एक ही नारा था, राहुल गांधी हमारा है, राहुल गांधी हमारा है। हर जनता यही कह रही थी अमेठी की। राहुल गांधी जी की आंधी चल चुकी है और ये तमाम भ्रष्टाचारियों को उड़ाकर ले जाएगी और यही सच्चाई की जीत है, यही न्याय की जीत है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ गए और उसके बाद से जो है अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन कहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि सरकार बना रहे हैं, एनडीए ने पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया है कि 7 तारीख को जो है शपथ ग्रहण होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट उज़मा जी। कैसे देख रही हैं आप? देखिए हम सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी जी सरकार बना रहे हैं और ये बात सच है कि हमें अच्छा इंसान चाहिए था, वो हमें मिल गया। हमारे देश का भविष्य है राहुल गांधी जी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वाकई उसने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो चीज़ें की है ना, न्याय जोड़ो यात्रा जो निकाली, तो भारत जोड़ो यात्रा, तो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों ने उनको पहचाना, जाना। तो आज हमें ऐसे नेता चाहिए जो देश के लिए कुछ कर सके, देश के युवाओं के लिए कुछ कर सके, देश की सके। तो हमें ऐसा नेता चाहिए था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। अरे बोलने दीजिए, कहने दीजिए। 400 पार भी तो कह रहे थे, कहाँ आ गए 400 पार, कहाँ चले गए 400 पार। 400 पार का नारा दिया था आपने, क्या हुआ? बना लेते सरकार 400 पार करके 4 तारीख को। क्या हुआ? 4 तारीख को क्या हुआ? रिजल्ट कहाँ गया? तो आप 5 तारीख को क्यों नहीं शपथ ग्रहण कर ली भाई? बैठकें चल रही है ना, नीतीश कुमार के साथ चल रही है। अरे गले की हड्डी बनी हुई, 3 दिन से बैठक ही चल रही है आपकी, अभी तक आप नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। आप तो बड़ा दबाते हैं ना सबको, ईडी, सीडी, 3D सबकी जांचों से आप लोगों को दबाते हैं ना। जनता दबाव नहीं चाहती है, जनता के सर पर बैठ कर नाचेंगे ना तो जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता उठा के फेंक देगी जमीन के अंदर। और ये जनता और नेता के बीच का चुनाव था, ये जनता ने चुनाव लड़ा है। ये मोदी जी का जो विरोध किया है, ये खुद जनता ने किया है। जनता ने बता दिया कि हमको मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कल मतलब शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो कैसे क्यों आप बात करके आए हैं? आप पूछ के आए हैं? स्टेटमेंट तो दिया है ना? स्टेटमेंट तो मैं भी दे रही हूँ ना, ये इस बात का कि हमारे राहुल गांधी जी बना रहे हैं सरकार, हम बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी से भी बात चल रही है, बात चल रही है, संपर्क में है मतलब बिल्कुल संपर्क में है, नीतीश जी भी संपर्क में है। हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन बन रहा है और बड़ा मजबूती के साथ बन रहा है। अच्छा, एक चीज सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है कि अयोध्या में जिस तरीके से इनकी हार हुई है, कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों ने मतलब हिंदुओं ने जो है वो धोखा दे दिया भाजपा को। देखिए अयोध्या के लोगों का जो घर टूटा है, सैकड़ों हिंदुओं का जो घर टूटा ना, उन्होंने जवाब दिया। जो बेघर हुए उन्होंने जवाब दिया, जो फुटपाथ पे सोए उन्होंने जवाब दिया। एक एक तिनका करके घर बनाया था उन्होंने। आपने बस्ती को पल में उजाड़ दिया अयोध्या के लोगों का। कैसे रो रही थी माएँ, कैसे आंसू थे उनकी आंखों में। क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या आपके दिल में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं? आप किसी के लिए कुछ नहीं सोचते, आपको अपनी सत्ता चाहिए। सत्ता के लालची लोग हैं आप लोग। आप लोग हिंदू मुस्लिम की परवाह कब करते हैं? सच में करते होते तो क्या आप हिंदुओं के घर उजाड़ते? सैकड़ों हिंदुओं के घर उजाड़े, उनका जवाब कौन देगा? सैकड़ों लोगों के घर बेघर हुए, लोग फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हुए। बच्चों के पेपर चल रहे थे, सुबह बच्चों को हाई स्कूल का पेपर देने जाना था। बच्चे हाथ में किताब लिए बिना लाइट के बैठे हुए थे चिराग में और कह रहे थे मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया, कल हमारा पेपर है। बच्चे रो रहे थे, आपने उनकी शिक्षा की भी फिक्र नहीं करी, उनके मुस्तकबिल को आपने अंधेरे में डालने की कोशिश करी। हर बच्ची का जवाब है ये, हर उस पुरुष का जवाब है, हर उस बेरोजगार का जवाब है जिसको आपने उत्तर प्रदेश में लाठियां पड़वाई थी पेपर लीक हो जाने के बाद। हर एक का जवाब है। बेकसूर लोगों की आहें हैं, मतलब बेकसूर लोगों की, मजलूमों की आहें, जिनके घरों पे बुलडोजर चलवा दिया आपने, उनकी आहें हैं ये उनके आंसू हैं। ये आंसू और आहें जाया नहीं गई हैं मोदी जी,
जनता ने जवाब दिया है और ऊपर वाले ने भी जवाब दिया है आपको कि कह देखो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब पड़ती है ना तो बहुत बुरी पड़ती है। आवाज बिना आवाज करे जो लाठी पड़ी है ना वो आप देख रहे हैं। आज सरकार बनाने के लिए मोहताज खड़े हुए हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे थे सब झूठी मूठी बातें थी। आज वो मोहताज खड़े हैं कि कोई सूरत से मेरी सरकार बन जाए, लेकिन बन नहीं पा रही। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। तो ये झूठे आंकड़े थे, ये झूठे आंकड़े थे, ये जानबूझकर सोची समझी साजिश थी। तो अब इनके प्रोपेगेंडा खत्म हुआ। ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग थे, ये खत्म हुआ। ये कर्म की राजनीति चलेगी देश के अंदर, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। आप एक महिला हैं, स्मृति ईरानी जो है वो लगातार ये कह रही थी कि राहुल गांधी मुझसे डर गए, राहुल गांधी मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 1.5 लाख वोटों से वो हारी हैं। बिल्कुल, और ये हमारा घर रहा है, आबाई वतन रहा है हमारा रायबरेली अमेठी। तो मैं उस घर की बेटी हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों की जुबान पर एक ही नारा था, राहुल गांधी हमारा है, राहुल गांधी हमारा है। हर जनता यही कह रही थी अमेठी की। जब हम लोग कन्वेंसिंग करने निकले, अमेठी की जनता से बातचीत करी, तो अमेठी की जनता कहने लगी हमको तो राहुल चाहिए। राहुल जी लड़ते या किशोरी लाल जी ने लड़ा, लेकिन हमारे परिवार ने लड़ा, हमारे सदस्य ने लड़ा और उनको करारी हार दी है। और मुंह तोड़ जवाब स्मृति ईरानी जी को भी मिला है। नजरें नहीं मिला पा रही हैं मीडिया से वो, तो वो इस वक्त घर में बैठी हैं और आप आराम करिए। मैं तो कह रही हूँ एक सीरियल पकड़ लीजिए, कोई स्टार प्लस वगैरह वाला जो जी न्यूज पर, जी टीवी पर आता है, उस पर आप आराम से चली जाए, क्योंकि अब आपको सत्ता कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बीएचयू की छात्रा आपसे अब गुहार लगाती रही, आपने नहीं सुना। हाथरस की बेटी को जलाकर मार दिया गया, आपने नहीं सुना। और मणिपुर की बेटी को निवस्त्र करके टहलाया गया, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। उस संसद के अंदर आप खामोश खड़ी रही और आप चुपचाप रही, आप पर्दे डालती रही। महिलाओं का रेप होता रहा, बलात्कार होता रहा, उनको निवस्त्र कर टहलाया जाता रहा, लेकिन संसद में आपकी एक आवाज नहीं निकली। आपकी चुप्पी ने बता दिया कि आप महिला कहलाने के लायक नहीं है। आपने महिलाओं के दर्द को नहीं समझा, उनकी पीड़ा को नहीं समझा। तो ऐसी महिलाओं को हम ऐसी कुर्सियों पर बैठा के कुछ क्या करेंगे? हमें जरूरत नहीं ऐसी महिलाओं को। और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ने, किशोरी लाल जी ने बता दिया कि आप कुछ नहीं हो भाई, हमारी जनता जनार्दन जो फैसला करेगी वो सही होगा। और जनता ने फैसला किया है, जनता ने चुना है राहुल गांधी जी को। जनता ने बता दिया है कि हमको राहुल गांधी जी जैसा नेता चाहिए, हमें फेंकने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें कल कुछ कहे परसों कुछ कहे नरसों कुछ कहे ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें ईमानदार, सच्चा, देश के भविष्य को आगे ले जाने वाला नेता चाहिए। शुक्रिया। तो सरकार बना रहे हैं ना, मतलब आप लोग ये फाइनल है? क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम एक वक्त का इंतजार करेंगे, वक्त पर जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, हम सरकार बना रहे हैं और इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन बन रहा है। इंडिया गठबंधन, ये जो 3 दिन इतने लंबा वक्त ले आया गया, शायद मेरे ख्याल से पहली बार हुआ। पहली बार है। हाँ पहली बार हुआ। 12-1 बजे तक दिन में क्लियर हो जाता था, देर रात तक जो है रिजल्ट खिंचा इतना लंबा। हाँ, ये इसका मतलब खिंचा तो क्या समझिए, इंडिया गठबंधन बन रहा है और ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मीडिया के लोग लगातार 420 तक उन्होंने आंकड़ों में जो है वो एग्जिट पोल दिखाए, तो उनको क्या मोदी के आदमी थे सब। देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो झूठे आंकड़े थे, फर्जी वो थे। और एक बात आपको राहुल गांधी जी के बारे में बता दें, बहुत संयम इंसान है वो। संयम जानते हैं, सब्र। वो शख्स इतना सब्रदार है, उसका सब्र इन सबको लेकर बहा ले जाएगा, इन भ्रष्टाचारियों को। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, राहुल गांधी जी की आंधी चल चुकी है और ये तमाम भ्रष्टाचारियों को उड़ाकर ले जाएगी। और यही सच्चाई की जीत है, यही न्याय की जीत है। और जब जुल्म बढ़ता है हद से ज़्यादा तो जुल्म नेस्त नाबूद हो जाता है, और इंसाफ जब उठता है तो नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाती है। न्याय पर अन्याय पर न्याय की जीत। एक आखिरी सवाल होगा कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने जो है चुनावी भाषण में कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन क्या कहेंगे, क्या वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे तो क्या आरक्षण खत्म होने की कुछ? अरे भाई, खत्म करो ना करो, पर तुम बताओ भाई। तुम हमको अगर कितना भी आरक्षण दे दो ना, हमें नहीं चाहिए आप तब भी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए। जो सबका भला सोचे। अगर वो मुझे ये भी बोले ना कि मैं 20% 50% ना मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा, तो भी मुझे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।
मुझे ऐसा नेता चाहिए जो पूरे देश को लेकर चले, अगला, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको लेकर चले। और जो ये क्वालिटी है ना वो राहुल गांधी जी में है और किसी में नहीं है। तो वो उन्होंने बता दिया मोहब्बत से चलेगा। मोहब्बत की दुकान जगह जगह खुल चुकी, नफरत खत्म हुई, मोहब्बत का पैगाम बढ़ रहा है और देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। देश गंगा जमनी तहजीब से चलेगा। देश इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से मोदी जी चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब खत्म हुआ और हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। इसी पर बात होगी और इसी पर फैसले होंगे। तो अब जो देश में आंधी चल रही है राहुल गांधी की, बहुत बड़ी आंधी है और इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है। राहुल गांधी जी शपथ लेने वाले इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 2 दिन हो चुके और चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के लोगों का हौसला जो है बरकरार है। कह रहे हैं कि सरकार बन रही है। लगातार जो है हमारी नीतीश कुमार हो, चाहे वो और दूसरे दल के लोग हो, सभी से बातचीत चल रही है। क्या कुछ होगा, आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।